घर में आपका बहुत चर्चा हो रहा था तो मैंने सोचा मैं आपसे खुद आकर मिल लूं। आपने अच्छा किया, यूं मुलाकात भी हो गई। हाँ, मरियम साहिबा ने जैसे ही होटल का कहा मैं फौरन तैयार हो गई। मेरी जान। अरे मरियम साहिबा, मीने खुशामदीद। कैसी है आप? बेटी तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? पहले उमर अंकल ने मेरे घर वालों से बात की और फिर मुझे यहाँ जॉब दिलवाई। हाय उमर भी ना, इसका हाथ हर जगह पहुंच जाता है। अल्लाह खुश रखे उन्हें। क्या हलीमा उस्तानी को इस बारे में इल्म है? काम करने के लिए भी उस्ताद से इजाजत लेनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं, वो उस्ताद नहीं है, बड़ी बहन की तरह हम उनसे मशवरा लेते हैं। जी उन्हें मालूम है। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। शुक्रिया मरियम साहिबा। इसकी अम्मी इसे काम की इजाजत नहीं देती थी, मगर इसने किया वही जो ये चाहती थी। मरियम साहिबा, आपको होटल कैसा लगा? अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है। अल्लाह बरकत दे इंशाल्लाह। शुक्रिया। वैसे क्या आप भी कारोबारी मामला देखती हैं? नहीं, हमारे यहाँ ये काम मर्द ही देखते हैं। हाँ, यानी आसूदा साहिबा भी आती हैं। मैं तो यही कहने वाली थी कि अच्छी बात है, जो भी हो औरतों को भी कभी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये दुरुस्त है कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ा, मगर हर एक वही काम करे जो उसे आता है। समझ गई आपकी बात। ओए बच्चों, जरा इधर देखो। हाँ बस ठीक है, अब जरा अपने भाई की तरफ देखो, वो तुम्हारी तस्वीर खींचेंगे। चलो भाई, हो गया। हाँ, याद रखना यहीं पर तुम्हारा स्पोर्ट्स स्कूल बनने वाला है, अभी से समझ लो। आपने तो कर दिखाया कोच। बिल्कुल यार, और क्या समझा था? हाँ, हम सिर्फ बातें नहीं करते। इसमें कितना टाइम लगेगा? कसम से ये तो मैं भी नहीं जानता। आखिर स्कूल तुम्हारा है, यहाँ आते रहना, निगरानी भी करना ताकि जल्दी काम मुकम्मल हो जाए। तो फिर तय रहा? जी ठीक है कोच। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई मुबारक हो। शुक्रिया उस्ताद। ये मिठाई आ गई। चलो अब जाओ बच्चों। नूर नहीं आई आज भी? बुलाया था मगर वो नहीं आई। अच्छा, क्या बात हुई उससे? अपनी माँ के रवैये की वजह से शर्मिंदा थी, बार बार मुझसे माफी मांग रही थी। उस्ताद आपने अगर नूर से शादी ना की तो उसकी अम्मी उसे जबरदस्ती कहीं और ब्याह देंगी, जानते हैं ना? ऐसा कैसे हो सकता है? देखना, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हो सकता है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो कहता हूं कि शुक्र है मैं मर्द पैदा हुआ, वरना मैं अपनी अम्मी से तो बिल्कुल नहीं निपट सकता, ना ही ऐसे लोगों से। अल्लाह ने हर किसी के लिए जोड़ पैदा किया है। इंशाल्लाह नूर साहिबा के साथ भी अच्छा ही होगा। आमीन। अगर वक्त है तो कुछ खा लेते हैं। नहीं, अम्मी ने कहा था कंपनी जाना है। वैसे भी चंद दिनों से हमारा झगड़ा चल रहा है, अभी ना गया तो मजीद लेक्चर सुनने पड़ेंगे, फिर शायद आपको मेरे लिए दोबारा बिस्तर लगाना पड़ जाए। दिलो जान से मेरे भाई, वो तुम्हारा भी घर है। मैं चलता हूँ फिर। ख्याल रखना अपना। ख्याल रखना बच्चों। उमर, तुम्हारे हाथ में बच्ची बहुत जचती है। बस अल्लाह की तरफ से। वैसे लड़की हो या लड़का फर्क नहीं पड़ता, बस सेहतमंद होना चाहिए। देखो तो उसकी प्यारी सूरत को, क्या चीज है ये। जैनब की कॉल है। कह देना कि मैं नाराज हूँ, कोई खैर खबर ही नहीं। ऐसा कौन करता है? बेचारी वो भी एक साथ कितने कामों में उलझी हुई है। मैं जरा से बात करके आती हूँ। हाँ जैनब, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है? उमर से बात हुई, उसे कुछ बताया? उसने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकी उसे, और अब लगता है कि कभी बता भी नहीं पाऊंगी। आज सुबह नाश्ते पर वो बात छिड़ गई जिस पर हमने कभी बात ही नहीं की थी, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो गया हो। मैरी,
मुझे लगता है शायद उसे महसूस हो गया होगा जैनब, क्योंकि देखा जाए तो वो उसका भी बच्चा है। नहीं मैरी, कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा। डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, इन ख्यालात के साथ मैं एक रात भी नहीं सो सकती। जैनब मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? नहीं प्लीज, तुम नहीं आना। मैं ये सब अकेले ही संभालना चाहती हूँ। उफ मेरे अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कोई जंगजू हो? हर बोझ तुम अकेले उठाओगी, खुद को यूं अकेला तोड़ती रहोगी। बस करो अब, बहुत फजूल बातें कर ली तुमने। ये बताओ कहाँ हो? इस बार ऐसे ही रहने दो, मैं खुद ही तुम्हें खबर दे दूंगी। नहीं अब रुको रुको, कहाँ होगी तुम? वही हमेशा वाली जगह, निशांताशी के हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक है जैनब, जो भी हो मुझे बताती रहना, वरना मैं परेशान होती रहूंगी। डोंट वरी मैरी, मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। आओ उमर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या खा रहे हैं भाई आप? डाइटिशियन ने भिजवाया है, खीर जैसी कोई चीज है, पता नहीं क्या कहते हैं। क्या आपने टेक अवे से ऑर्डर किया है ये? हाँ, डाइटिंग के लिए। गुड। बाबा आओ अजलान, आओ। आओ अजलान। कैसे अंकल, ठीक हैं आप? शुक्रिया अजलान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत बाबा, ये क्या है? ये खीर लग रही है कद्दू की। लेकिन किस लिए? भाई ने डाइट शुरू कर दी है। हाँ ठीक है। आओ मुस्तफा, आ जाओ। खैरियत बाबा, ये क्या है? जहर खा रहा हूं मैं। इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? असल में हम तीनों ने भाई से एक ही सवाल किया, इसीलिए इनको गुस्सा आ गया। मैं उससे पहले भी गुस्से में ही था। किस बात पे गुस्सा है भाई? खैरियत तो है? मुस्तफा साहब से पूछो। वो चाचा, हमारे घर में कुतिया थी और ऊपर से उसने मेरे बिस्तर पर ही अपने बच्चे देती है। क्या? या मेरे अल्लाह, अम्मी तो पागल हो गई होंगी ये देख के। मुझे समझ नहीं आता, हर मुसीबत को हमारे ही घर क्यों मिलता है। ये इन लोगों को नॉर्मल लगता है और मेरी डाइट पे इन्हें हैरत हो रही है। क्यों उमर, ताज्जुब है ना? वैसे ही कुतिया वाला किस्सा है क्या आखिर? वो दरअसल नाला बच्चे को घुमाने पार्क ले जाती इसलिए है। हेलो जी कहिए। मेरा नाम फराज है, मैं आसूदा खातून का बेटा हूँ। ओह अच्छा, कैसे हैं आप? मैं ईशल हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। लगता है मैं आपको जानती हूँ, अजीब बात है। मैगजीन। ओह, क्या वाकई आप मशहूर हैं? हाँ नहीं, इतना भी मशहूर नहीं हूँ, यूँ कह लें रिटायर्ड प्ले बॉय, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ मैं। आज यहाँ आने वालों में से आप सबसे रंगीन किरदार हैं। हाँ ये सच है, मेरा ऐसा ही तासुर मिलता है सबको, खास तौर पर जब लोग मुझसे पहले मेरी अम्मी से मिलते हैं। वैसे मुझे आपकी अम्मी बहुत पसंद आई। मेरी अम्मी है ही ऐसी। तो क्या आप भी उनाल फैमिली के साथ काम करते हैं? मेरा दिल तो चाहता है कि मैं सब छोड़ के फ्रीलांसर बनूं, मगर ये ख्वाब ज्यादा चलता नहीं। क्या मंगवाऊं आपके लिए? क्या पियेंगे आप? विस्की? अब्दुल्ला साहब ने मना किया है माजरत के साथ, लेकिन मैं अपने सीक्रेट स्टोरेज से थोड़ी सी पिला सकती हूँ अगर ये बात राज रहेगी तो। क्या कहते हैं? मेरा मुंह तो बिल्कुल बंद रहता है, मुझे गॉसिप करना पसंद नहीं और रूल्स तोड़ने में मेरा कोई सानी नहीं। जबरदस्त, फिर तो हमारी खूब बनेगी फराज, आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम हियर, सेम हियर।
आसूदा खातून कमाल हो गया। बस अपनी हालत पे हंसी भी आती है और रोना भी। हाँ कहें। जी समझ गया, मैं जरा बाहर से आता हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। आज शाम तुम्हारी माँ नूर के हवाले से कुछ बात करना चाहती है। फिर कोई मसला हो गया क्या? दरअसल मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है। बाबा अम्मी ने मुझे पिछले दिन बताया था। दरअसल अम्मी नूर के पीछे पड़ी हुई है। बाबा मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, चाहे थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी। ठीक है। आप इन पेपर्स पर साइन कर दें। मैं ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूँ, इजाजत दें। थैंक यू सो मच। यहाँ से कॉरिडोर की तरफ जाएंगे, वहाँ लेफ्ट साइड पे एक रूम है, वहाँ कपड़े चेंज कर लें, फिर ऑपरेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उमर, इंशाअल्लाह मैं आखिर किससे खबर लूं। उफ। हाँ चलो। तुम इतनी तैयार हो के क्यों आई हुई हो? क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। अरे यार, मेरा आज ज्यादा घूमने फिरने का मूड नहीं है। क्या हम किसी सादा सी जगह जाकर खाना खा लें? बोलो। अच्छा ठीक है, वैसे भी ये मेरा नॉर्मल स्टाइल है, मैंने कोई खास तैयारी तो की ही नहीं। अच्छा ठीक है। अरे आज तुम्हें क्या हो गया है? नहीं कुछ नहीं, बस फैमिली में एक प्रॉब्लम है। अरे भाई, आज तो हर बात घर के मसलों पर ही खत्म हो रही है मेरी जान। अच्छा कुछ नहीं है, वैसे भी ये मसला मुझसे मुतालिक नहीं है। चलो निकलते हैं। ठीक है चलते हैं। आप कितने दिन ये सब कुछ खाते रहेंगे? बेगम खुदा के लिए तुम अपना खाना खाओ, तुम्हें क्या पड़ी है मैं क्या खा रहा हूँ? बस मैं ऐसे ही खाता हूँ। अम्मी को इन दिनों अपनी जिंदगी के अलावा सांस लेने वाली हर चीज से मसला है बाबा। तो तुम बात छेड़ना चाह रही हो, ऐसे है? ठीक है, छेड़ो बेटी। अजलान भी आ गया है तो हम बात कर ही लेते हैं। अम्मी, आपके लिए बेटा या बेटी वो अच्छे हैं जो आपकी हर तरह की बात माने। क्या आपने कभी गौर किया है? सही कहा ना मैंने? अपा आराम से, रिलैक्स हो जाए जरा आप। वैसे मसला क्या है, कोई मुझे खुलकर बताएगा? समझ नहीं आ रहा है मुझे। अम्मी नूरापा की शादी करवाना चाहती है। फिर से वही पुराना मौसम। क्योंकि इस बार बात वैसी नहीं है। मैं अकेले अब नूर को नहीं संभाल पा रही, समझ गए आप सब, और आप सब भी जान लेंगे। क्या जान लेंगे? हाँ, हलीमा आप आई थी। फिर
नूर अकेले इल्हामी साहब के घर आना जाना करती है। और मैंने ये सब मेरी से बात करते हुए सुना है। हमारी बेटी इमाम से मोहब्बत कर बैठी है, लेकिन उसकी तरफ से दिलचस्पी नहीं है। अब देखते हैं कि घर के मर्द इस पर क्या कहेंगे। नूर बेटी, तुम्हारी माँ क्या कह रही है? क्या है ये सब? बताओ मुझे। चलो अब खुद बताओ नूर, तुम बता दो, क्या ये झूठ है? पूरा मोहल्ला यही बातें कर रहा है। वो तो चाहता नहीं, लेकिन ये उसके दरवाजे से हटती नहीं। बहुत हो गया अम्मी। अम्मी सच बोल रही है क्या? मैं समझी नहीं, क्या तुम मुझसे तफ्तीश कर रहे हो अजलान? नहीं, बस मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नूर बेटी, ऐसे उनके घर पर आना जाना करना क्या है ये? मैं खाना लेकर गई थी बाबा, बस खाना ही पहुंचाया था। तो तुम खाना मस्जिद ले जाती, उसके घर क्यों लेकर गई थी? बात तो सही। तुम क्या वाकई उस आदमी से मोहब्बत करती हो? इस तरह की कोई बात नहीं है भाई। आपको तो पता ही है कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। और अम्मी ने क्या किया मैं बताती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी को किसी बिकाऊ माल की तरह इल्हामी साहब के आगे पेश करने की कोशिश की कि इससे शादी कर लो। घर बैठी रह गई है ना अम्मी? ये भी तो बताइए ना सबको। क्या अम्मी? अम्मी, क्या ये हकीकत आपने किया है ऐसा? हाँ किया है, और मैं क्या करती। मुतल्लिका होकर भी ये उस आदमी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। चुप रहे, बहुत हो गया। वल्लाह मैं तो अब कुछ नहीं कहती, जो करना है करो। उस आदमी ने क्या कहा? वाकई आप बस ये पूछ रहे हैं बाबा? और क्या कहता? दिल होता तो हाँ कह देता। जवाब ही नहीं दिया उसने। मैं भी कोई और ढूंढ लूंगी। मैं यहाँ हूँ, यही हूँ मैं। क्या आप सब में से मेरे फेवर में कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा? मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरा फैसला करने का हक खो चुकी है, ठीक है? मैं शादी नहीं करूंगी अम्मी। तुम शादी करोगी? मैं शादी नहीं करूंगी। करनी होगी। ऐसे मर्दों के घर आना जाना नहीं होता है। अगर तुम मेरे घर में रहती हो तो तुम्हें मेरे उसूल मानने होंगे, समझ गई? तो मैं आपके घर में ही नहीं रहूंगी। नूर बेटी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता बाबा। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। आपा रुक जाइए, नूर खुदा के बेटी, लिए। सुनो। नूर रुक जाओ। आपा नूर बेटी, रुक जाओ। नूर जाने दे, कहाँ जाएगी? लौट के उसने यहीं आना है। हद है, मैं पहुंच नहीं सका, वो निकल गई। बताओ इस वक्त कहाँ जाएगी वो? मुझे नहीं मालूम कि कहाँ जाएगी। मैं आजिज आ चुकी हूँ, बस आप लोग ही संभालें उसे। तुमने ईशल के बारे में क्या सोचा? वाकई बहुत खूबसूरत लड़की है ना? वल्लाह दिल चाहता है अम्मी के लिए ले आए। ये क्या बात हुई फराज? ये क्या बात हुई? क्या मैं आपको नहीं जानता आसूदा खातून? हाँ, लड़की देखी और दिल फिसल गया। आप सोच रही हैं कि शायद मेरे फराज को भी पसंद आ जाए। ये कैसे बात कर रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? आप जो करने की कोशिश कर रही हैं ना, वो मैं सब समझ रहा हूँ, तो कोशिश मत करें।
और ये सुन लीजिए, ये चालें मुझ पर नहीं चलने वाली। आइंदा ख्याल रखिएगा आसूदा खातून। क्या तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई? इसके बरक्स बहुत पसंद आई। कभी कभार जाकर मिल भी आऊंगा। मगर अम्मी आप अपने दिमाग में एक बात बिठा ले, मैं दिल किसी को दे चुका हूँ। आई एम कमिटेड। अब बस करो दिल के बंधन, बाग बगीचों की बातें। लड़की खूबसूरत है, बासलाहियत है, कामयाब है, समझदार है। एक बार आजमा तो लो, जान तो लो कि कैसी लड़की है वो। मैं बिल्कुल ऐसी ही औरत के साथ बड़ा हुआ हूँ और नतीजा सामने है। आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ। गुड ना, अरे नहीं, माजरत। शब बखैर वालदा मोहतरमा। हरकतें देखी हैं तुमने इसकी? मुझे अंदाजा था इसका। नुमान, इशल तुम्हारे लिए कैसी रहेगी? नहीं आसूदा साहबा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं इन बातों के मूड में नहीं हूँ। चलता हूँ, शब खैर। दोनों ही पागल हैं। जहाँ कोई दबी कमजोर सी औरत हो, बस वहीं मुंह मारते हैं। लगता है घर छोड़ा ही है। अब्दुल्ला साहब जाए, उसे घर लाए, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। रात बहुत हो चुकी है। मरियम बेगम, कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसे मैं? मुझे क्या मालूम कहाँ गई है वो? आपने उसके साथ बहुत गलत किया अम्मी, बहुत गलत। तो क्या करती मैं? क्या उसे नहीं रोकती ताकि सब उसके पीछे बातें बनाते रहें? वो कहीं जैनब साहिबा के पास तो नहीं गई? उनके पास वाहिद एक वही पनागाह है। ऐसा नहीं, वरना दुआ बता देती। वो जरूर मोहल्ले वाले घर गई होगी और वो इल्हामी के घर के करीब भी है। जाए उसे वहाँ से फौरन ले आए। मैं कल जाकर वो जगह भी बंद कर दूंगी। हमने तो नेकी का सोचा था, लेकिन हमारे गले पड़ गई। मैं जाकर उसे ले आता। बिल्कुल नहीं, उसे बाबा लेने जाएंगे। ये भी तो अपनी बेटी पे कुछ तवज्जो दें। ये उम्र बच्चे पालने की नहीं रही, पहले बड़ों पे ध्यान दें। किसी में भी बड़ों का एहसास बाकी नहीं रहा। मरियम बेगम, कसम खुदा की, तुमने सब घर वालों को तंग करके रख दिया है। आपकी बेटी हाथ से निकल रही है और आप यहाँ तंग हो रहे हैं। कोई हाथ से नहीं निकल रही। मेरी बेटी सही और गलत जानती है। हाँ, कुछ ज्यादा ही जानती है। मैं खुद बात करूंगा उससे। चाबी देती हूँ, वरना वो दरवाजा नहीं खोलेगी। हाँ, दे दो, लाओ दे दो। अभी लाती हूँ। दे दो। बाबा ठीक है, मैं साथ आऊं? नहीं, तुम यहीं रहो। लाओ दो। देखो मरियम, जब वो घर वापस आए, अल्लाह के वास्ते उसके पीछे मत पड़ जाना। मुझे कोई नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जा रहा हूँ, मुझे जवेरिया के सोने से पहले पहुँचना है। अजलान, अगली बारी तुम्हारी आएगी। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रही, मगर मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अम्मी यार, जा रहा हूँ मैं, खुदा हाफिज। मुस्तफा, हमारी बारी आने से पहले चलो अपने कमरे में चलते हैं। तुम्हारी अम्मी फिर से अदालती मूड में आ गई हैं। तुमसे भी तुम्हारी माँ के बारे में बात करनी है, मगर वो बाद में। पहले आज की रात गुजर जाए। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं यहाँ पर मस्जिद नहीं बैठ सकता। जाओ, तुम भी जाओ। क्या आप मुझे यहाँ भी सुकून से नहीं छोड़ेंगी अम्मी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको रोते हुए देखा। सब ठीक है? अम्मी के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी।
आप ठीक हैं? क्या हुआ है? वो सब मुझसे नफरत करते हैं। अम्मी, बाबा। ऐसा लगता है जैसे सांस लेना भी जुर्म हो गया हो। शायद वो आपको समझ नहीं पाते नूर साहबा, मगर नफरत का मतलब आपका बुरा चाहना नहीं है। मेरी अम्मी वैसे भी मुझे कुछ नहीं समझती। वाकई मैं वो ऐसा फालतू सामान हूं जिसे जल्द से जल्द निकाल कर फेंक देना चाहिए। कभी कभार ऐसे अल्फाज कहती है कि सुनने वाले को शर्म ही आ जाए। तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं वो आपको, शायद दर्द देकर के वो चाहती हैं कि आप डर जाएं और जो वो कहें वो कर लें। माफ कर दीजिए लामी साहब। ये लें। आपका शुक्रिया। लामी साहब, मैं बहुत थक गई हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, कोई भी मेरी बात को अहमियत नहीं देता। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। नूर साहबा, नूर साहबा यहाँ देखें मुझे, देखिए। आप अपनी राह खुद बना सकती हैं, लेकिन पहले खुद पर यकीन करना होगा। जानता हूं मुश्किल होगा, दिल भी दुखेगा और लड़ना भी पड़ेगा, मगर आप कर लेंगी। आपने कितने मसाइल का सामना किया है। हाँ, अम्मी का ही तो मसला है जिस पर काबू नहीं पा सकी। कभी सोचती हूँ काश मैं कोई और होती, काश के मैं इस घर में पैदा ना होती, काश जिंदगी मेरी मुख्तलिफ होती, काश के इस दुनिया में मुझे भी कोई समझने वाला होता। उदास ना हो, अपने रब से मदद मांगे नूर साहबा, वो आपके लिए हर चीज अच्छा करने वाला है। फैसला उस पर छोड़ दें, गम ना करें। ठीक है, ठीक है, भरोसा रखें उस पर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, फिक्र मत करें। क्या हो रहा है यहाँ? क्या चल रहा है ये सब?
कान नाल। आप कौन? ये कैसी आवाज आ रही है? Söz bitişi gibi son bu Aslan. sevişmeler bir yaz güneşi Aslan. gibi eritir Aslan. terk edilmişler bir yaz güneşi gibi eritir सिकंदर भाई ने सलाम भेजा है। terk bir an duruşu gibi ömrün gidişi gibi veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler Aslan! Aman aman yandım aman kuşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda aman aman acı yüzler kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda aman yandım aman kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda aman aman acı yüzler kurşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda कोई मेरी मदद करे, क्या कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद करे? क्या हो गया ये तुम्हें असलान? किसने मारा तुम्हें? असलान जो मेरी इंतजार करी, हमें छोड़ के मत जाओ। नूर, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी और मैं पागल इंसान तुम्हारा दिफा करते हुए यहाँ तक चला आया मैं। ये सब क्या है बेटी? बाबा, अब्दुल्ला साहब ये गलत बीच में मत बोलो। तुम इस वक्त रात के इस पहर क्या कर रहे हो मेरे घर में? क्या कर रहे हो यहाँ? बाबा देखिए, आपको वाकई गलतफहमी हुई है। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? नूर बेटी, कोई और बात है जो मुझे समझना बाकी है। क्या यहाँ मोहल्ले में मेरी इज्जत में पानी फेरना चाहती हो तुम? बाबा खुदा के वास्ते, क्या मैं कभी कुछ ऐसा करूंगी? क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, जल्दी से अस्पताल आए। क्या? कौन से हॉस्पिटल? क्या हुआ? क्या अम्मी को कुछ हुआ है? असलान को गोली लग गई है। बाबा क्या हुआ? अम्मी बताइए क्या हुआ है? असलान को गोली लगी है नूर। फौरन अपने बाबा को लेकर अस्पताल आ जाओ, जल्दी से। मेरा बेटा। मेरा बेटा किसने बाबा उठे, चलते हैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको हटो पीछे। माफ कीजिएगा लामी साहब। ठीक है, माफ कीजिए। पुरसुकून हो जाए। ठीक है मेरी जान, तुम्हारा ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारे एहसासात पेचीदा है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम मिलकर सब हैंडल कर लेंगे, फिक्र मत करो। उमर सुनो, मेरे हॉस्पिटल से वापस आ जाने को तुम कोई हतमी जवाब नहीं समझना प्लीज। जानता हूँ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा, डोंट वरी।
लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ आई और मुझे वक्त दिया है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा जनाब। तुम्हें ये बात किसने बताई? मैरी ने बताया ना? उफ मैरी, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब ऐसी बातों में क्यों घुसती है जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम्हारे हर फैसले का एहतराम करूंगी उमर। अरे मेरी जान, उसने भी मुझे बस खुशी से बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ, उसमें बुरा क्या है? जब मैंने उसे मना किया था तो क्यों बताया उसने? उसकी नीयत खराब नहीं है, ठीक है, अब छोड़ दो इन बातों को, कुछ नहीं रखा इसमें। देखो, तुमने मुझे देखा और तुम्हारी राय बदल गई। खुदा ना खास्ता तुम तो बहुत बड़ी गलती से बच गई हो ज़ैनब। उमर, इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ठीक है, हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। दुआ फोन कर रही है, उसका सामना करने पर भी शर्म आ रही है मुझे तो। ये नहीं। अरे ऐसी बातें मत करो प्लीज, ऐसा क्यों सोच रही हो? हाँ बोलो दुआ। क्या हुआ? हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, बस परेशान ना हो, आ रहे हैं बस। क्या हुआ है ज़ैनब? उमर, हॉस्पिटल जाना है, मैं अजलान को गोली लगी है। अजलान को गोली लगी? उमर, हमें जाना होगा फौरन। दुआ बात करने की हालत में नहीं थी, उसे तुम लोगों के हॉस्पिटल्स में से किसी एक में ले गए हैं। क्या कह रही हो ज़ैनब तुम? ये मतलब अजलान को गोली लग गई? दुआ मेरी जान, अजलान ठीक हो जाएगा, यकीन रखो। दुआ बेटा, ये कैसे हुआ? किसने किया? तुमने कुछ नहीं देखा? मुझे नहीं पता। पहले बाहर से शोर सुनाई दिया, फिर खिड़की से देखा। तो क्या कुछ नहीं देखा तुमने? बाबा, कहीं ये उन गैंग वालों का तो काम नहीं? कौन से लोग? कैसा गैंग? कोई नहीं मरियम, कोई नहीं। क्या अजलान के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे? कैसी बातें कर रही हो मरियम बेगम, तुम भी ना। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बस कोई खैर की खबर आ जाए, खैर की खबर। भाई क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? उमर, ये वैले पार्किंग वाला मामला लगता है। भाई वो लोग आखिर इस तक कैसे जा सकते हैं? बाद में देख लेंगे, जरा सब्र करो। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। बैठ जाओ मेरी जान, बिल्कुल ना टेंशन लो। संभालो खुद को दुआ। अल्लाह आसानी करे। ऑपरेशन कामयाब हो गया, मरीज की हालत अब बेहतर है। शुक्र है। शुक्र है। लेकिन गोलियों में जो एक गोली कमर में लगी है वो आसाब को नुकसान पहुंचा सकती है। जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाएगा तब मजीद मुआयना करेंगे। उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ तफसील से बता सकता हूँ। अब्दुल्ला साहब के अजलान मासूर हो जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। एनेस्थीसिया का असर कब खत्म होगा? बस कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। और हाँ, उस वक्त तक पेशेंट आईसीयू में ही रहेगा। अंदर जाकर देख सकती हूँ मैं? बिल्कुल भी नहीं। और खास तौर पर अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि हमारे साथ ताउन करें। हमें बहुत एहतियात बरतनी है। आप फिक्र मत कीजिए। अब इजाजत दीजिए मुझे। शुक्रिया। आइए अम्मी। देखा चलो शुक्रिया, ठीक है हमारा नूर मुश्किल बेटा, वक्त निकल गया। तुम नायला को फोन करो, अब्दुल्ला का हाल पूछो और कहो घर में दुआएं शुरू करें। मैं हलीमा आपा को भी फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि हर तरफ पढ़ाई शुरू करवा दे। अगर इस्लान को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दुआ बेटा, अब ये बात बार बार मत कहना, समझ रही हो? तुम माँ हो, तुम्हारी एक बेटी है। जैसे मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ, तुम भी अपनी बेटी के लिए जियो। जिंदगी में जो कुछ भी आता है उसे फेस करना होता है। जिंदगी रुकती नहीं है। ठीक हो जाएगा असलान, यकीन रखो, भरोसा होना चाहिए। चलो हिम्मत से काम लो बेटा। भाई सब कुछ ठीक है। अम्मी आप हौसला रखें। हमारे घर को नजर लग गई है। अम्मी, अजलान बहुत मजबूत है, अल्लाह अपना करम करेगा। शुक्रिया।
भाई क्या हम इन जालिमों को इनके किए की सजा दिए बगैर छोड़ देंगे? उमर अभी जल्दबाजी मत करो, असल बात जान ले, पहले अजलान को होश में आने दो। अगर अजलान का कुछ हुआ तो मैं उन सबको जहन्नुम की गहराइयों में भेज दूंगा। उमर खुदा के वास्ते अभी हमें नफरत के नहीं दुआ की जरूरत है। चाचा जान, अल्लाह आपको सब्र दे। बाबा जान आपको भी। शुक्रिया बेटा। हर जगह कुरान खानी हो रही है, असलान के लिए दुआ की जा रही है। बहुत अच्छा है। मरियम बेगम, चलो हम भी मिलकर दुआ करते हैं। मैं कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब।